ये कहानी सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, यह कहानी है ताकत की, आर्थिक ताकत की, जो धीरे धीरे दुनिया का संतुलन बदल रही है। वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष अब युद्ध के मैदान से निकलकर सीधे ग्लोबल इकोनॉमी के केंद्र में पहुंच चुका है और इस बार निशाने पर कोई देश नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार पेट्रो डॉलर सिस्टम है। क्या है पूरा खेल, आइए समझते हैं। 1970 के दशक में, खासकर 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें दुनिया का ज्यादातर तेल सिर्फ डॉलर में बेचा जाने लगा। इसका सीधा मतलब था हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। यहीं से अमेरिका को मिला उसका सबसे बड़ा फायदा। डॉलर बन गया ग्लोबल रिजर्व करेंसी। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका की पकड़ मजबूत हो गई। लेकिन अब यही सिस्टम हिलने लगा है। बदलाव की आहट है। अब दुनिया बदल रही है, धीरे धीरे लेकिन साफ तौर पर। 3 बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं। पहला है डी डॉलराइजेशन, मतलब देश अब डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। दूसरा है नए पेमेंट सिस्टम, मतलब चीन जैसे देश अपने अलग नेटवर्क बना रहे हैं जो डॉलर को बाईपास करते हैं। तीसरा है नई करेंसी पावर, मतलब अब सिर्फ डॉलर नहीं, युआन, रुपया जैसी करेंसी भी खेल में आ रही है। एक नया शब्द भी सामने आ रहा है, इसका नाम है पेट्रो युआन, मतलब नया खिलाड़ी। अब बात करते हैं उस नाम की जो तेजी से उभर रहा है। इसका मतलब है तेल का व्यापार डॉलर नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन में होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार कई देश पहले ही युआन में ऑयल ट्रेड शुरू कर चुके हैं, खासकर वो देश जो पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में है। क्यों बढ़ रहा है युआन, यही सवाल है। इसके पीछे बड़े कारण हैं। आज सबसे ज्यादा तेल की खपत चीन और भारत जैसे देशों में है। खरीदार बदल रहे हैं तो भुगतान का तरीका भी बदल रहा है। चीन का CIPS सिस्टम और डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। भारत की चाल, भारत भी अब सिर्फ दर्शक नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत गल्फ देशों के साथ रुपए में ऑयल ट्रेड पर काम कर रहा है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा का दबाव घटेगा और रुपया मजबूत हो सकता है। क्या अमेरिका की ताकत खत्म हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं। लेकिन अगर तेल का व्यापार अलग अलग करेंसी में होने लगा तो डॉलर की डिमांड कम होगी। अमेरिका की आर्थिक पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। अब सोचना यह है कि आगे क्या होगा। आने वाले 5 से 10 सालों में एक नया सिस्टम उभर सकता है, कुछ ट्रेड डॉलर में, कुछ युआन में, कुछ रुपया और अन्य करेंसी में। यानी डॉलर रहेगा लेकिन अब अकेला राजा नहीं रहेगा। निष्कर्ष की बात करें तो वेस्ट एशिया का यह संघर्ष सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक आर्थिक बदलाव की शुरुआत है। पेट्रो डॉलर दबाव में है, मतलब पेट्रो युआन उभर रहा है। भारत अपनी रणनीति बना रहा है और दुनिया धीरे धीरे एक नए आर्थिक युग में प्रवेश कर रही है। सवाल आपसे, क्या पेट्रो डॉलर का अंत शुरू हो चुका है? हाँ या ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।